ये सूरज प्रीति के इतना ज़्यादा मारे हैं। और वो रानी दोस्तों, प्रीति की सौतन प्रीति दोस्तों, उसको पैर में पता नहीं क्या हो गया है। प्रीति चल नहीं पा रही हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं दोस्तों। प्रीति का सूरज ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हैं दोस्तों। प्रीति के मार मार के प्रीति का पूरा शरीर खराब कर दिए हैं दोस्तों। प्रीति का इज्जत तो खराब किया, उनका शरीर भी खराब कर दिए। प्रीति का किसी लायक नहीं छोड़े सूरज। फिर भी सूरज क्या पता क्या करना चाहते हैं प्रीति के साथ दोस्तों। सूरज इतना ज़्यादा प्रीति को मजबूर कर दे रहे हैं। सूरज की मम्मी सोच रहे हैं और रनिया कि प्रीति अपने आप को खुदकुशी कर ले दोस्तों। यही करना चाहते हैं, तभी इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं प्रीति को दोस्तों। कल क्या पता सही कि गलत कोर्ट मैरिज करने गए थे, उसका पेपर पूरा लिखा हुआ नहीं दिखा रहे हैं दोस्तों। ऐसा पेपर दिखा रहे हैं। पेपर तो कोई भी कुछ भी दिखा सकता है हाथ में लेके। तो दोस्तों बहुत उड़ रहे थे कि मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया। प्रीति तुम्हें जहाँ जाना हो तहाँ तुम चले जाओ, रूम मेरा खाली कर दो, रूम पर से चले जाओ दोस्तों। प्रीति दोस्तों रो रही है, तड़प रही है। जब उसका तबीयत नहीं ठीक है दोस्तों, तो नहीं प्रीति लड़ाई कर पा रही है, नहीं प्रीति कहीं जा पा रही है दोस्तों। प्रीति दवा लेने तक नहीं जा पा रही है दोस्तों। प्रीति इतना ज़्यादा टॉर्चर हो कि टूट गई है दोस्तों। प्रीति के पास हिम्मत नहीं रह गया है दोस्तों। और दोस्तों प्रीति की मम्मी है, तो प्रीति की मम्मी बहुत ज़्यादा दोस्तों वो भी परेशान है प्रीति के पापा के पीछे और प्रीति का ये हालत देख करके दोस्तों। प्रीति के पापा, आप लोग को मालूम है, उनका तबीयत ठीक नहीं रहता है, वो उनके पीछे भी परेशान रहती है। प्रीति का भी ये हालत देख रही हैं। वो खुद दोस्तों प्रीति के साथ में वो खुद बैठ के रोती हैं दोस्तों। लेकिन ये माँ बेटी का जो आंसू गिर रहा है, रो रही हैं, तड़प रही हैं, ये सूरज को नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तब यही सूरज दोस्तों प्रीति के पीछे पीछे भागते थे। प्रीति स्कूल जाती थी, प्रीति के स्कूल के पीछे पीछे प्रीति को पाने के लिए यही सूरज भागते थे। प्रीति के पाने के लिए सूरज प्रीति के घर पे खाते थे, रहते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे। प्रीति के पाने के लिए प्रीति के पीछे पीछे भागते थे, उनके स्कूल तक जाते थे दोस्तों। आज वही प्रीति सूरज के पाने के लिए ऐसा दिन सूरज दिखा रहे हैं, ऐसा प्रीति का ज़िंदगी खराब करके छोड़ दिए हैं दोस्तों कि प्रीति भटक रही है सूरज के पाने के लिए। सूरज जहाँ जहाँ जा रहे हैं प्रीति पीछे पीछे भाग रही है दोस्तों। अब प्रीति मार भी खा रही है दोस्तों। प्रीति सूरज के पाने के लिए सब कुछ सह रही है दोस्तों। दूसरी लड़की नहीं सहती, जितना ज़्यादा टॉर्चर हो रही है प्रीति दोस्तों, दूसरी लड़की इतना नहीं बर्दाश्त करती। लेकिन क्या पता क्या हो गया है प्रीति को कि सूरज के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गई है वो कि किसी के बात को मान नहीं रही है। 2 महीना से इतना ज़्यादा मार खा रही है, नहीं टाइम से खा रही है, खाना नहीं, सो रही है, रात दिन 2 महीना से घुट घुट के जी रही है, तड़प रही है। लेकिन प्रीति सूरज का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। दूसरी लड़की होती ना, कहती छोड़ जाने दो, जब तुम मुझे नहीं चाहता है तो मैं भी तुझे नहीं चाहती हूँ। दूसरी लड़की होती छोड़ देती, लेकिन प्रीति नहीं छोड़ रही है दोस्तों। सूरज के पाने के लिए सूरज के घर पे गई, वहाँ उनकी मम्मी मारी पीटी, इतना ज़्यादा टॉर्चर करी। अब खलीलाबाद जब से आई है दोस्तों, सूरज अपने भी मार रहा है, साथ में जो रनिया आई है प्रीति का सौतन बन के दोस्तों, वो मार रही है। प्रीति दोस्तों बेड पर सोई हुई थी, रात में 12 बजे दोस्तों वो रनिया आई है, प्रीति को पटक दी है। अब प्रीति जब खुद से नहीं उठ के चल पा रही हैं तो ऊपर से मार खा रही हैं दोस्तों। आप लोग बताइए प्रीति के साथ सही ये लोग कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं दोस्तों। और रनिया प्रीति को ऊपर पूरा चढ़ के पटक के दबा दी। अब प्रीति चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से दोस्तों। वही जो सुनीता है उनकी बहन, वही छुड़ा रही थी दोस्तों। वही सुनीता जो है ना प्रीति को बचा रही है, तो सूरज सुनीता को भी ढकेल दे रहे हैं। प्रीति को ऐसा दोस्तों धक्का दे रहे हैं सूरज, प्रीति के चाहे हाथ टूटे, चाहे पैर टूटे, चाहे सिर में घावा, उनसे उस चीज़ से नहीं मतलब है दोस्तों। आप लोग वीडियो में देखे होंगे सूरज और रनिया दोस्तों, है पवनवा जौन है, ये लोग दोस्तों प्रीति को 12 बजे रात को घिसड़ा के दोस्तों रूम से बाहर कर दिए दोस्तों। और इतना ज़्यादा प्रीति को दोस्तों सिर में घाव आ गया था, वो गिर गई। ये रनिया धक्का दे दी दोस्तों, प्रीति गिर गई, उसके सिर में घाव आया, वो बेहोश हो गई दोस्तों। उसको होश नहीं हो रहा था, रात का बेहोश हुआ दोस्तों। उसको सुबह 4 बजे होश हुआ प्रीति को। अगर कुछ हो जाएगा प्रीति को तो क्या होगा दोस्तों। ये लोग को इतना ज़्यादा, ये लोग को कुछ भी नहीं, ये लोग को डर लग रहा है। ये लोग तो चाहते हैं कि प्रीति अपने आप को कुछ कर ले, प्रीति को कुछ हो जाए तो हम धूमधाम से शादी करेंगे, फिर हम परेशान नहीं होंगे। प्रीति से पीछा छुड़ाने के लिए इतना ज़्यादा हद पार कर दे रहे हैं दोस्तों सूरज कि क्या ही बताया जाए। इतना आसानी से कैसे प्रीति पीछा छोड़ देगी।
तुम क्यों उनका ज़िंदगी बर्बाद किए हो प्रीति का? तुम प्रीति के पीछे पीछे तुम ना भागे होते ना तो प्रीति तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भागती। और दोस्तों सूरज को पूरी पब्लिक गलत साबित कर रही, पूरा पब्लिक गंदा गंदा गाली दे रही है, लेकिन सूरज को दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। सूरज का भाई दोस्तों, जो सूरज के मौसी का लड़का है, सग्गा मौसी का लड़का दोस्तों, सूरज के खिलाफ वो भी कानूनी कार्रवाई करके आए हैं। वो गए समझाने के लिए कि मेरा भाई है, हम समझा देंगे तो समझ जाएंगे दोस्तों, लेकिन सूरज किसी के बात को नहीं समझ रहे हैं। कितने यूट्यूबर लोग जा रहे हैं, सब्सक्राइबर लोग जा रहे हैं कि भैया प्लीज़ मान जाइए, भैया एक लड़की का ज़िंदगी का सवाल है, गरीब घर की बेटी है, भैया मान जाइए, भैया ऐसा मत करिए। लेकिन दोस्तों सूरज को क्या पता क्या हुआ है, इतना ज़्यादा नफरत हो गया दोस्तों प्रीति के खिलाफ़। पहले ऐसा नहीं थे सूरज दोस्तों, वही प्रीति जो कहती थी वही सूरज करते थे, प्रीति के आगे पीछे घूमते थे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बताइए, इसके हिसाब से तो लग रहा है कि सूरज को प्रीति से नहीं प्यार था, प्रीति के पैसा से प्यार था। सूरज मतलबी हैं दोस्तों, अपने मतलब के लिए प्रीति के पीछे पीछे घूम रहे थे, अब प्रीति से प्यार करने का नाटक कर रहे थे। ये जो शादी वादी करने का दोस्तों झांसा दिए थे, ये खाली प्रीति का अपने जाल में फंसाने का तरीका ढूंढे थे दोस्तों, कि हम शादी करने का झांसा देंगे तो प्रीति हमारे कब्जा में रहेगी, प्रीति मेरे पीछे रहेगी, प्रीति मेरे बात को मानेगी। और दोस्तों वही हुआ। ये सूरज का परिवार वाले प्रीति के पापा मम्मी से बोले कि हम शादी करेंगे दोस्तों, और शादी के झांसा में माँ बेटी ऐसे पड़ गई दोस्तों कि ना ही माँ के समझ में आया, ना ही प्रीति के समझ में आया दोस्तों। वो लोग ना ही गांव का बात माने, ना ही नात रिश्तेदार का किसी का बात नहीं माने, सूरज के बात के ऐसे विश्वास कर लिए दोस्तों कि प्रीति सूरज के बात को मानने लगे। और सूरज का जैसे जैसे मन किया दोस्तों ऐसे ऐसे प्रीति को यूज किए, और यूज करने के बाद दोस्तों आज वही सूरज कुछ लायक हो गए तो प्रीति को लात मार दिए। जो बड़े बड़े बातें किए थे, वादा दिए थे कि हम तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें पत्नी बनाऊंगा, तुम्हें ऐसे करूंगा वैसा करूंगा, वो सब क्यों ऐसे गद्दारी किए प्रीति के साथ, क्यों धोखा दिए? वो नहीं किसी का बहन बेटी है, क्यों दिए? अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुम पहले ही प्रीति का पीछा छोड़ दिए होते कि प्रीति इतनी गंदी है, प्रीति से हमको शादी नहीं करना है, मुझे दूसरे लड़की से शादी करना है। अब प्रीति कहाँ जाएगी? उतना उनके बाप को भी पैसा नहीं है कि चलो कहीं अच्छा देख के कर देंगे शादी विवाह। जो प्रीति पैसा कमाई उसका पैसा भी तुम ही बर्बाद कर दिए हो। प्रीति खुद कह रही कि मेरा जितना यूट्यूब का पैसा आता है उतना सब सूरज के अकाउंट में जाता है। तो प्रीति का पैसा, प्रीति का इज्जत, सब कुछ जो प्रीति का था, आज 4-5 साल का मेहनत, वो सब मेहनत सब तुम ही तो बर्बाद कर दिए। आज कहाँ जाएगी प्रीति? बताओ कहाँ जाएगी? आज ताकत दिखा रहे हो, पहलवानी दिखा रहे हो, एक मर्द होके औरत को घसीट के मार रहे हो, धक्का दे रहे हो, बेड पर से खींच के गिरा दे रहे हो, और उसका तबीयत इतना ख़राब है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। तब प्रीति को बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, मेरी लाला है, मेरी सोना है, दबका रहे थे। आज वो लाला वो सोना कहाँ गई? लाला सोना मतलब के लिए बना रहे थे, कैसे लाला सोना बनाऊंगी, लोलो पोलो करूंगी, बच्चे के जैसे खिलाऊंगी, प्यार दिखाऊंगी तो प्रीति विश्वास कर लेगी। अब विश्वास करके हम प्रीति को अच्छा से यूज करूंगा, वही दिखावा कर रहे थे प्रीति के साथ। पूरी पब्लिक जान रही थी कि हाँ सूरज बहुत अच्छे हैं और प्रीति के साथ शादी करेंगे। प्रीति भी बहुत अच्छा लड़का देख के प्यार की है, बहुत अच्छा लड़का है। आज सबके समझ में आ गया कि सूरज कितना स्वार्थी थे, अपने स्वार्थ के लिए प्रीति को यूज कर रहे थे, दिखावे का प्यार कर रहे थे कि मैंने बहुत प्रीति से प्यार करता हूँ। दोस्तों ये बात प्रीति पहले से बोल रही थी। जब सूरज घर पे गए, उनकी मम्मी मारने पीटने की नाटक करने लगी और सूरज फ़ोन नहीं उठाए, नहीं बात करे, तभी भी प्रीति बोली कि माँ बेटा का साजिश है। अगर उनकी माँ मार रही है, पीट रही है तो इनको बात करना चाहिए। वीडियो बनाने के लिए मोबाइल इनके पास है तो फ़ोन उठाने के लिए क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मेरे से बात करना चाहिए। और ये माँ बेटा का दोनों षड्यंत्र है और ये दोनों का साजिश है कुछ, और सूरज खुद नहीं चाहते। प्रीति ये बात बार बार कह रही थी, लेकिन दोस्तों कुछ पब्लिक को लग रहा था कि ये पैसा के लिए कंट्रोवर्सी कर रही है। प्रीति को भी लोग ऐसा कुछ बोलते थे कि प्रीति नाटक करे। दोस्तों अब सबके समझ में आ रहा है ना, प्रीति का हालत देख के दोस्तों सबके समझ में आ गया कि प्रीति क्या कर रही थी और सूरज क्या कर रहे थे।
तो दोस्तों ये सब सूरज अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रीति को बहलाएं फुसलाएं, इतना अच्छा से इस्तेमाल करें। और अब दोस्तों उनका मतलब निकल गया, जो चाह रहे थे वो उनको मिल गया। और चाहते थे कि हम फेमस हो जाएं, अच्छा खासा हमारा नाम हो जाए, हम पैसा कमाएं। तब दोस्तों अब पब्लिक उनको पहचान गई है प्रीति को, जैसे पैसा कमाएंगे, अच्छा से रहेंगे। अब चाहे जो उन्हें लड़की के साथ शादी करेंगे, वो जो करना चाहते थे वो तो अब कर लिए। अब प्रीति से उनको मतलब नहीं है दोस्तों, इसके लिए प्रीति को लात मार दिए। प्रीति अब जाए चूल्ही भाड़ में, अब सूरज से नहीं मतलब दोस्तों। अब ये सूरज का सोच है दोस्तों। लेकिन प्रीति कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? इतना अच्छा से किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इतना अच्छा से किसी को नहीं फंसाना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो गरीब घर की बेटी है, उनके माँ बाप सब लोग माफ़ कर देंगे तो भगवान नहीं माफ़ करेंगे, ठीक है। भगवान सबका देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, भगवान नहीं माफ़ करेंगे कभी। वो जो प्रीति रो रही है, तड़प रही है, और उसका आंसू तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है सूरज, तुम उनको, वो रो रही है और तुम उनको धक्का दे रहे हो, मार रहे हो, कहाँ तक सही कर रहे हो? तो दोस्तों आप लोग बताइए, मैं गलत कर रही हूँ कि सही कह रही हूँ? सूरज अच्छा कर रहे हैं प्रीति के साथ है।